और अब तक पहुंचाएंगे भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बताया जा रहा है सुबह 11:15 पर होगी। सीएमओ में बैठक का आयोजन किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। पिछली सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा। कैबिनेट में पेट्रोल डीजल पर वेट की दरें की जा सकती है कम, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। संकल्प पत्र को नीति दस्तावेज बनाने की भी घोषणा की जा सकती है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पर अवकाश की घोषणा हो सकती है। अयोध्या के लिए प्रस्तावित यात्रा योजना पर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 11:15 पर बताया जा रहा है कि बैठक होगी और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। सीएमओ में बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोशन, 11:15 पर बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सबसे पहले तो जो संभव है आवाज एक बार जो सवाल है दोबारा दोहराएंगी। ठीक है रोशन, मैं ये पूछ रही थी कि 11:15 पर बैठक का समय रखा गया है और क्या कुछ अपडेट निकल कर आ पाया है सामने इसमें? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज पहली जो कैबिनेट की बैठक होनी है सचिवालय के अंदर 11:15 पर यह बैठक शुरू होगी, जिसमें कैबिनेट से जुड़े हुए कई जो अहम जो फैसले हैं उनके ऊपर निर्णय लिया जा सकता है। इससे पहले जो राज्यपाल का जो अभिभाषण होना है उसको लेकर यहाँ पर जो चर्चा होगी, साथ ही साथ में विधानसभा सत्र की जो रणनीति है उसके ऊपर इस कैबिनेट की जो बैठक के अंदर चर्चा होगी। खबरें इस तरीके की भी आ रही, जो पेट्रोल और जो डीजल के ऊपर जो वेट की दरें हैं उसमें कम की जा सकती है। साथ ही साथ में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो 100 दिन के जो एक जो विजन था, जो संकल्प पत्र है, उसको लेकर इस बैठक के अंदर अहम निर्णय हो सकते हैं। जो 100 दिन की जो कार्य योजना थी उसकी जो समीक्षा है वो हो सकती है इसमें अंदर। और क्या आगे की रूपरेखा भी कुछ तय हो सकती है चुनावों को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के? किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी रोशन? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा रोशन से। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए रोशन, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। 11:15 पर सीएमओ में कैबिनेट की पहली बैठक होगी। जयपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। जयपुर में 2 दिन ठप रहेगी पेयजल आपूर्ति। बीसलपुर जयपुर पेयजल सप्लाई का सबसे बड़ा शटडाउन है। पीएचईडी विभाग ने 24 घंटे का शटडाउन जो है वो बताया है रहेगा। बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना की सप्लाई बंद रहेगी। बीसलपुर से आने वाली पाइपलाइन में लीकेज का होना सुधार बताया जा रहा है। सूरजपुरा पंपिंग स्टेशन से जयपुर के लिए पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। 2 दिन राजधानी वासियों को अब पानी जो है वो नहीं मिलेगा, इसके लिए उन्हें परेशान होना पड़ सकता है। जयपुर की ग्रामीण आबादी के लिए भी सप्लाई जो है वो बंद रहेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जयपुर से बड़ी खबर है, 2 दिन ठप रहेगी पेयजल आपूर्ति। उधर बीसलपुर जयपुर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल सामने आया है। मैसर्स जीसीकेसी कंपनी को 2021 तक बदलने थे स्कोर वाल्व। सभी ने 36 स्कोर वाल्व लगाकर करनी थी जैकेटिंग, लेकिन 2021 के 3 साल बाद भी कंपनी ने नहीं ली है इस मामले की सुध। सरकारी खजाने से धड़ल्ले से पैसा जो है उठाया जा रहा था, करोड़ों रुपए। भ्रष्टाचार अनदेखी से दम तोड़ने लगी है। बीसलपुर पाइपलाइन पिछले 1 साल से 10 बार से ज्यादा शटडाउन हुआ है। आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने महिला के गले से सोने की चेन लूटने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला अपने खेतों में घास लेने गई थी, जहां से वापस आते समय 2 बदमाशों ने उससे गले में पहनी 2 तोले की चेन तोड़ ली, मौके से फरार हो गया। अब मामले में सदर थाना पुलिस आगे की जाँच कर रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, साथ ही लूटी गई चेन की बरामदगी का भी प्रयास है। अमृत जल योजना के दूसरे चरण में हर घर तक पानी पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 25 करोड़ की पेयजल योजना राजीव गांधी नगर इंद्र विहार वितरण प्रणाली के सुंदरीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा है कि अमृत योजना 2 के तहत 250 करोड़ की लागत से की योजनाएं बनेंगी। कोटा में चंबल नदी होने के बाद भी आबादी को शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा, यह चिंताजनक है। साथ ही अधिकारियों को पेयजल, सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, रोड लाइट और चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश।
डिडवाना में पत्रावलियां और नक्शे गायब होने के मामले में भाजपा नेता ने आंदोलन का ऐलान किया। बताते चले कि बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने नगर परिषद भ्रष्टाचार के मामलों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की मांग की। 2 दिन बाद से ही बीजेपी नेता यह आंदोलन शुरू करेंगे। बताते चले कि करीब 6 महीने पहले 14 पत्रावलियां गायब हुई, जिसके लिए नगर आयुक्त ने 7 दिन का समय मांगा था। कमेटी का गठन करके गायब पत्रावलियों की जांच करने की बात कही गई। बीजेपी नेता का आरोप है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गंध आ रही है, ऐसे में सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। डीडवाना नगर पालिका में भ्रष्टाचार की खबरें पिछले कई दिनों से आ रही थी। आपके माध्यम से हम लोगों ने कई बार मांग को उठाया भी था, डीएलवी तक भी उठाया, राज्य सरकार से भी मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद हमें जब पता चला कि यहाँ पर 14-15 पत्रावलियाँ जो पट्टे की है वो गायब है और भी कई तरह की फाइलें गायब है, यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है उसकी जांच के लिए अपने माननीय आयुक्त साहब को और यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष जी को कहा कि वो पत्रावलियाँ जो गायब है उनका पता कीजिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। डिडवाना में पुलिस की ओर से अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। अभियान के तहत पुलिस ने राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए बालियां ग्राम पंचायत के जानकीपुरा पहाड़ी पर अवैध खनन करने पर प्रभार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से एक जेसीबी, 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए। इस दौरान माइनिंग विभाग की ओर से आरोपियों पर करीब 9 करोड़ 73 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। साथ ही मामले की जाँच की जा रही है। बालिया पंचायत में जहां पर अवैध खनन को लेकर रेड की थी, तो उस रेड के तहत एक अवैध खनन करते हुए पाए गए, जिसमें 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी और एक व्यक्ति को पकड़ा था। बाकी लोग भाग गए। और जो वहां अवैध खनन करने वाले खातेदार हैं, जिसमें सबीना वाइफ ऑफ परवेज खां, बालमुकन और बदामी और ओम प्रकाश, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तथा इनके वो जो जमीन थी जिसमें अवैध खनन के नापजोख के बाद माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा 9 करोड़ 74 लाख रुपए का पेनल्टी भी कारित की है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अनुराग ठाकुर ने की सफाई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर में की सफाई। तिरुचिरापल्ली पहुंचे राज्यपाल ने सफाई के पहले मंदिर परिसर में पूजन अर्चन भी किया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर और बड़ी सियासत। शरद पवार ने राजीव गांधी को दिया मंदिर निर्माण का श्रेय। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का ऐलान।